अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग करने के नुकसानात क्या हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि डिफरेंट जो हैं वेबसाइट्स कौन सी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। अब मैं इसका बारी बारी इसका मैं बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फ्रीलांसर वाज ऑफिस वर्कर। तो फ्रीलांसर और ऑफिस वर्कर में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली जो फ्रीलांसर होता है उसका बेनिफिट ये होता है कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी जगह पे हो, घर हो, किसी फ्रेंड की तरफ हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ मर्जी हैं, तो आप इजीली अपना जो है काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपके पास टाइम लिमिटेशंस नहीं होती। ठीक है, ड्रेस कोड कोई आपके पास मतलब ये नहीं होता कि आपने अच्छा बन के बैठ के आपने काम करना है। ठीक है, और जो ऑफिस वर्कर होता है उस ऑफिस वर्कर के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब उसने 9 to 5 ऑफिस में टाइम देना होता है। जो मिनिमम एक हमारे ऑफिस का टाइम होता है 9 to 5। ठीक है, और उसको अच्छा मतलब सज सवर के जाना पड़ता है उसको। और मतलब वो आउटसाइड ऑफिस काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो फ्रीलांसर उसका बेनिफिट यही है कि मतलब आप जहाँ मर्जी हैं, कहीं पे भी हैं, आप इजीली, जैसे आपको लैपटॉप और इंटरनेट की ज़रूरत है, और आप अपना काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस? तो फ्रीलांसिंग में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी बेस पे आप इजीली काम कर सकते हैं और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो इसका आंसर ये है, हार्ड वर्किंग प्लस ऑनेस्टी। ठीक है, ये दो जो अल्फाज हैं ये आपने रट लेने हैं। इसकी रीज़न ये है, ईमानदारी के साथ जब कोई बंद शख्स काम करता है तो अल्लाह भी उसके काम में बरकत डालता है। और जो मेहनत करता है उसके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ईमानदारी और हार्ड वर्किंग के साथ आपने जो है ना वो काम करनी। व्हाट स्किल्स डू यू हैव? ठीक है, अब ये एक बहुत मज़े का क्वेश्चन है कि हर कोई ये क्वेश्चन मुझसे करता है कि सर ऐसे कौन से स्किल्स होने चाहिए जिसकी बेस पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस यही करता हूँ कि आप ऐसा स्किल सीखें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो लाइक अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, तो अगर आपके इस फील्ड में इंटरेस्ट है तभी आप इस फील्ड के अंदर जो है ना कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों का पैशन ही उनका काम होता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मतलब अपने स्किल को पकड़ें, खुद को उसमें पॉलिश करें, ठीक है, उसमें मेहनत करें। और ये उनके लिए जो है ना वो बेस्ट स्किल जो है वो ये है कि वो खुद को एक्सप्लोर करें। ठीक है, अपनी फील्ड में रहते हैं एक्सप्लोर करें, न्यू न्यू डिफरेंट इंस्ट्रक्टर से सीखें, अपने जो स्किल है उसको पॉलिश करें। ठीक है, फॉलोइंग योर पैशन गुड और बैड एडवाइस। अच्छा, अब कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर हम अपना पैशन फॉलो करें तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है आप उसी काम को करें, उसके अलावा और कोई ना करें। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग पसंद है तो आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग ही करें, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करें। हर फील्ड अपने में ही एक महारत अगर रखना भी एक काम होता है। ठीक है, तो अगर आप अपने स्किल, अपने पैशन को ही अपने काम बना लें और आप इसमें मेहनत करें तो डेफ़िनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, हाउ टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन। तो अब इसमें ये होता है कि हमें जो चाहिए कि हम जो है ना जो भी हम सीख रहे हैं हमें चाहिए कि हम उसमें पूरा फोकस लगाएं। ठीक है, हम उसको देखें कि हम डिफरेंट जगह से उसका मटेरियल उठाएं। फ्रीलांसर के लिए जो बेस्ट जगह है ना वो है गूगल और यूट्यूब। ये दो जगह है जो जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल होता है। लाइक अगर आप अपनी फील्ड में कहीं पे स्टक हो गए, आपको नहीं समझ आ रही कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है, कि तो आप इजीली गूगल पर जाके उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पर जाके उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और मतलब कि आपने बस अपने स्किल को पॉलिश करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस कोर्स में जिनके पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है, और मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप फ़िक्र ना करें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस कोर्स के अंदर ना थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल काम भी करवाऊँ ताकि आपको थोड़ा सा ना हाव नाव हो जाए कि
डिफरेंट फील्ड्स कैसे काम करती हैं। तो हाउ टू लर्न अ न्यू स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, और वहाँ पे जाके हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज़ की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके कोई भी कोर्स कर सकते हैं, और हमारा टोटल जो है प्लान वो स्किल बेस्ड है, ठीक है। आप मतलब अगर अपने स्किल को, अगर किसी को स्किल नहीं भी है किसी के पास, तो वो हमारी वेबसाइट से जाके कोई भी कोर्स कर ले। अगर आपके पास स्किल हैं तो डेफ़िनेटली आपको चाहिए कि आप अपनी स्किल को पॉलिश करें, मज़ीद पॉलिश करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा जो है ना एडवांस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। तो आप ज़ाहिर बात है, अब आपने कंपटीशन करना है, उनके साथ compete करना है। तो आपको अपने स्किल के अंदर जब तक आप पूरी तरह उसमें महारत हासिल नहीं करते, तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आप फ्रीलांसिंग में जाएँ। क्योंकि होता ये है, मोस्टली जो लोगों से गलती होती है वो क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग का अकाउंट बना लेते हैं और मतलब वहाँ पे अपनी प्रोफाइल वगैरह लिस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनसे कुछ गलतियाँ होती हैं, लाइक प्रोफाइल नहीं सही तरह बनी, पिक्चर लगाने में थोड़ी सी होगी, लाइक पिक्चर अपनी फ्रीलांसिंग जो होती हैं वेबसाइट होती है वो कहती है अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, तो लोग डिफरेंट किस्म के वॉलपेपर्स वगैरह एक्सेट्रा लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बायोग्राफी आती है, आप बायोग्राफी नहीं उसमें फिल करते, अपने बारे में नहीं लिखते, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं अटैच करते, ठीक है। मतलब आप अगर एक प्रोफाइल अच्छी सी नहीं बनाते स्टार्टिंग में, तो वो आपका अकाउंट कभी भी अच्छा नहीं चल सकता, मतलब आपको ऑर्डर्स आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। अगला जो है एक लिखा हुआ पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूट्यूब फॉर फ्री लर्निंग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जैसे अपना कोई काम कर रहे होते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम कोई काम कर रहे हैं, हम कहीं पे स्टक हो गए, हमें नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, हर चीज़ अब पूरे कोर्स में या 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में कंप्लीट तो नहीं करवाई जा सकती। आपको जितने भी आपके स्किल पॉलिश होते हैं वो होते हैं एक्सपीरियंस पे, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अपना स्किल पॉलिश करें। आपको चाहिए कि आप जो है डिफरेंट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखें, देखें कि आप मतलब उसमें और क्या-क्या चीज़ें मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आपको नया-नया एक्सपीरियंस आएगा, आप एक्सपीरियंस सीखेंगे, यही एक्सपीरियंस आपका इंशाल्लाह फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। अवॉइड ऑल फ्रीलांसिंग करियर मिस्टेक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, एक प्रोफाइल रैंडम से प्रोफाइल बना लेते हैं, जिस पे किसी की पिक्चर होती है, किसी की बायोग्राफी होती है, किसी की उन्होंने प्राइसिंग शेयर की होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक करवा देती है। तो इन सभी फ्रीलांसिंग मिस्टेक्स के बारे में आपको मैं साथ साथ टाइम बाय टाइम शेयर करता जाऊँगा, ठीक है, जैसे हमारा कोर्स प्रोसीड करेगा। और लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपने जब तक ये एटलीस्ट आपने 4th-5th वीक तक, जब तक मैं आपको कहूँगा नहीं, आपने अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल नहीं सेट करनी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है, जब हमारे पास एक ही चांस होता है, वैसे तो बहुत से होते हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब ऑप्शंस तो ओपन हो जाती हैं, लेकिन जब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आपको चाहिए कि आप जब तक पूरा सीख ना लें, तो आप काइंडली जो है ना वो अपना अकाउंट ना बनाएं, ठीक है। इसके ऊपर मैं आगे चलते हैं फिर, ठीक है। लर्न हाउ टू विन योर क्लाइंट ट्रस्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करना है कि आपने ईमानदारी के साथ काम करना है, और ईमानदारी का तकाजा ये है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है, आपने क्लाइंट को सबसे पहले तो अच्छी तरह ग्रीट करना है, ठीक है। उसका हाल वसवा पूछना है, फिर आप उससे पूछे कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब वो आपसे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करे, आपने उसको रिक्वायरमेंट को बहुत ही एहतियात के साथ पढ़ना है, ठीक है। उस पढ़ने के बाद आपने, अगर तो आपको वो काम आता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको काम आता है तो आपने सिंपल उस क्लाइंट से अपने जो है ना थॉट्स को शेयर करना है कि सर इसमें ये चीज़ें होती हैं। लाइक अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया एज आ कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन करूँगा, सर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो जब मुझे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करेगा, उसमें रिक्वायरमेंट्स में फॉर एग्जांपल लिखा होगा कि एक वेबसाइट चाहिए, 4 प्रोडक्ट्स के पेजेस चाहिए और बैनर्स इमेजेस, ठीक है। तो मेरा अगला उससे क्वेश्चन होगा कि सर आपके कलर्स क्या होंगे वेबसाइट के, सर आपका लोगो आपको किस टाइप का चाहिए होगा, सर आपको मतलब इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। इसके बाद आपने बार बार क्वेश्चंस करने हैं, ताकि क्लाइंट की आपको सारी समझ आ जाए कि क्लाइंट को एक्चुअल में चाहिए क्या। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हम मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स में ये भी मिस्टेक होती है कि हमें पता ही नहीं कि क्लाइंट चाहता क्या है। हम जस्ट क्लाइंट आता है मुझे एक वेबसाइट चाहिए, हम उसको साथ ही कहते हैं कि प्लेस एन ऑर्डर,
जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम काम करते हैं, क्लाइंट को नहीं पसंद आता, ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्लाइंट को ना सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई मैं किसी अपने के पास हूँ, कि किसी ऐसे शख्स के पास है जो सही प्रोफेशनल है। सॉरी। तो हाउ टू सेट हाई हॉर्ली रेट्स फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, ठीक है, तो आप मतलब कि अपने फ्रीलांस की प्रोफाइल के रेट कैसे डिसाइड करेंगे, तो आइए अब इसके ऊपर थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। हमने विजिट किया fiverr.com, ठीक है। ये fiverr.com जैसे कि मैंने आपको बताया एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे पूरी दुनिया से आपको बहुत से लाखों की तादाद में फ्रीलांसर्स मिलेंगे जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग, टेक, मतलब कि आप समझ लें कि आप दुनिया के लाखों फ्रीलांसर के साथ compete कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक फ़ोटोग्राफ़र है, ठीक है। आपके पास देखिए यहाँ पे कितनी को ऑप्शंस आ रही हैं। क्वेश्चन तो ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू सेट, अब मतलब कि अब हम घंटे अपने घंटे के हिसाब से रेट कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि हमारा जो एक्चुअल में फाइवर है ना, फाइवर पे आपके पर आवर के रेट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आपका पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रेट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं लाइक जो कि वॉइस ओवर्स कर रहे होते हैं, या कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, या प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, वो पर आवर के हिसाब से ना अपना रेट सेट करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये इनके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक से दो प्रोफाइल्स ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ये ऑर्ली रेट मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि वन और सर्विस ऑन सोशल मीडिया प्लस वेब रिसर्च प्लस डेटा एंट्री 875 रुपीज़ में, ठीक है। मतलब कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की में आप काम कर रहे हैं, आप प्रूफ रीडिंग में काम कर रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसरिंग में काम कर रहे हैं, आप एज अ IT सपोर्ट काम कर रहे हैं, तो आपकी पर और की सर्विस होती है, ठीक है। लेकिन और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर प्रोजेक्ट के हिसाब से रेट आते हैं। लाइक ये मैं अब ये दो प्रोफाइल्स को ओपन किए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये पर प्रोजेक्ट रेट है, मतलब लाइक 26,000 रुपीज़ ये पर प्रोजेक्ट चार्ज कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं इसके पास 19 ऑर्डर्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करते हैं, ठीक है, ये देखिए हमने 19 को मल्टीप्लाई किया 26,000 से, ठीक है। ये इसकी, आप इसको पर डे भी कह सकते हैं, पर मंथ भी कह सकते हैं। 4,94,000 रुपीज़ इसकी जो है ना मंथली अर्निंग है। ये मंथली या डेली या वीकली, आप फिक्र ना करें, आप भी इससे डबल कमा सकते हैं, ठीक है। आपने बस जस्ट खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूँ, फाइवर के लिहाज से, अपवर्क के लिहाज से, बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिहाज से। और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कहीं पे भी स्टक हैं तो आपने सबसे पहले मुझे मेल करनी है, और ताकि मैं आपका जो है ना मसला सॉल्व कर सकूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये इस बंदे के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये 4 डेज़ डिलीवरी का 26,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। मीन्स अगर इसके पास, अब इसके पास करंटली 19 ऑर्डर्स क्यू में है, मतलब कि 19 ऑर्डर इसको मिले हुए हैं, और इसकी ये इस वक्त अर्निंग है। इसमें हो सकता है कि इसको ये भी आता हो, कुछ ऑर्डर इसके स्टैंडर्ड रेट्स पे बिकते हो, ये भी हो सकता है कुछ ऑर्डर इसके मतलब ये प्रीमियम पे भी बिक रहे हो, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 19 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 19 लैक्स प्लस बनता है। तो ये बेसिकली फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स हैं, ठीक है।
मतलब कि फ्रीलांसिंग में कुछ जगह पे आप ऑर्डरली रेट सेट करते हैं, कुछ जगह पे आप वीकली रेट सेट करते हैं, कुछ जगह पे आप पर मंथ करते हैं। तो फाइवर बेसिकली जो 70% है ना वो आपका पर वीक पर मंथ होता है। और लेकिन जो बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक अपवर्क हो गया, ई गुरु हो गया, ई लेंस हो गया या 99 डिज़ाइंस, यहाँ पे आप अपना ऑर्डरली रेट भी सेट मतलब कि पर घंटा भी आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे बगला है चार्ज मोर टू योर फ्रीलांस क्लाइंट्स। ठीक है। अब आए इसको देखते हैं ये क्या है। देखिए हमारे पास फाइवर में 3 ऑप्शंस दी जाती हैं कि आप क्लाइंट्स को थोड़ा, उससे ज़्यादा और ट्रिपल आप उसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। ये 3 हमारे पास ऑप्शन होती है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। मतलब कि आप बेसिक पे आप $5, $10 लाइक 800 रुपया, 1000 रुपया, 2000, मिनिमम 5000, 10,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपया आप उनसे चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्किल्स, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली आप इस तरह क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, एक ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रिक द फ्रीलांस सिस्टम इफ़ यू आर स्टक। अच्छा यार, फ्रीलांसिंग में होता ये है कि बेसिकली आपको अक्सर ना क्लाइंट आपको मिलता है ऐसा कि ना मतलब वो आपको कहता है कि जी मेरे लिए वेबसाइट बना दो। ठीक है। आप उससे सारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हो और मतलब आप उससे एग्रीमेंट आप पहुंच जाता है। आप उसको गिग सेंड कर देते हो, मतलब अपनी एक ऑर्डर बना के ना उसको सेंड करते हो, इन्वॉइस सेंड कर देते हो। वो जैसी उसको अप्रूव करते हैं साथ ही आपका काम स्टार्ट होता है। ठीक है। अब अक्सर ऐसा होता है कि ना फाइवर पे मतलब क्लाइंट आपको ना वो आपसे फ्रॉड कर देते हैं, मतलब काम करवाने के बाद ना वो आपको कहते हैं कि जी हमें रिफ़ंड कर दो। ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपने अगर कभी भी आपसे कोई रिफ़ंड मांगे तो आपने रिफ़ंड उसको फ़ौरन से देना है। ये नहीं सोचना कि यार इतने पैसे लगे थे, नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपने फ़ौरन से उसको रिफ़ंड देना है और उसका वेट नहीं करना है। ठीक है। तो बेसिकली और इसके साथ साथ होता ये है कि आपको ना अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया, उसने आपको डिस्प्यूट ओपन किया। डिस्प्यूट के बारे में भी हम आगे देखते हैं, अभी मुझे आपको रैंडम ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया। तो डिस्प्यूट में दिया, डिस्प्यूट से मुराद ये होता है कि एक क्लाइंट को आपका काम नहीं पसंद है और उसके बाद उसको हम कैसे डील करते हैं। तो उसका तरीका ये होता है, अगर आपको लगे ना कि क्लाइंट आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, आप फ़ौरन से ही अब ये फाइबर की सपोर्ट या फ्रीलांसिंग सिस्टम के सपोर्ट पे जाके उनको कंप्लेंट कर दें। इसका बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट अगर आपको लगे कि जी हाँ भाई मैंने 100% काम किया, लेकिन फिर भी आपको जो है ना वो क्लाइंट थ्रेट कर रहा है कि मैं आपका रिपोर्ट कर दूंगा आपका, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उनको सेंड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपकी बचत हो जाती है, आप मतलब जो है ना इजीली फाइवर को बता सकते हैं, फाइवर को भी पता है कि आपने काम किया है। तो मिनिमम 70% का हमें होता है कि हमारा जो है ना अकाउंट ब्लॉक ना हो, या हमारे अकाउंट पे बैड रिव्यू ना हो, या हमें फाइवर की तरफ से ना किसी किस्म का ना बैड रिव्यू ना मिले। ठीक है। व्हाट सेट्स यू अपार्ट एज अ फ्रीलांसर, लेवल ऑफ स्किल। ठीक है। तो लेवल ऑफ स्किल, अब बात ये है कि जैसे मैंने अब आपको इस बंदे का दिखाया है कि ये इतने पैसे कमा रहा है। अब सोचने की बात ये होती है कि आपके पास क्या स्किल है। ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले नेट पे रिसर्च करें। ठीक है। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप नेट पे सर्च करें, जैसे कि ये मैंने किया है, टॉप फ्रीलांसिंग स्किल। यहाँ पे मैंने 2 लिंक्स ओपन किए हैं। ठीक है। और ये भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये अब 25 ऐसे स्किल्स हैं, अगर आप इसको सीख लें तो आप जो है लोगों के साथ अच्छे लेवल पे compete कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। ठीक है। Nowadays, website and app users expect to be impressed whenever they visit a website or download an app. UX designer achieve these by creating products. तो जब हम वेबसाइट कोई विजिट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान UI UX की तरफ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हेडर, फुटर, कलर्स। ठीक है ना, लेआउट, इसको कहते हैं UX। तो सबसे पहला अगर आप फॉर एग्जांपल UI UX डिज़ाइन सीख लेते हैं तो आप जो है बहुत ही अच्छा इसकी मार्केट में डिमांड है। ठीक है।
इसकी एवरेज नेशनल सैलरी $87,000 है, ठीक है ना। मतलब कि आप पर प्रोजेक्ट यूएक्स यूआई डिज़ाइन करने का मिनिमम जो हम चार्ज करते हैं वो होता है $50 से $150 एन और पर मंथ के हिसाब से अगर आप चाहें तो आप जो है या पर वीक के हिसाब से अगर या पर प्रोजेक्ट के हिसाब से सोचा जाए आप $50 से $60 भी चार्ज करते हैं लोग। और अगर आपको पर डे आपको ऑर्डर अच्छे आने लग जाएँ तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। एएसपी डेवलपमेंट, ये वो स्किल्स हैं जो गूगल के अकॉर्डिंग टॉप पे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास भी जो स्किल है वो भी किसी से कम नहीं है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है। कि मतलब कि आपने अपने जो स्किल को पॉलिश करना है और एक्सप्लोर करना है कि नेट पे या फाइवर पे जो दूसरे सेलर्स हैं वो उसको कैसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्किल है शॉपिफाई डेवलपमेंट, ठीक है। शॉपिफाई डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है आज के दौर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे इसका डेवलपर पाकिस्तान में ओनली 30% अवेलेबल है। तो अगर आप एज अ शॉपिफाई डेवलपर काम कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छी अमाउंट $77,000 ये कैलिफोर्निया की सैलरी है जो एवरेज सैलरी पे होती है, ठीक है ना। English proofreading. A proofreading simply reads, copy, and transcript to make sure that there are not spelling, grammatical, or typographical errors. Like जो एक प्रूफ रीडर होता है उसका काम ये होता है कि लाइक अगर एक बंदा एक कंटेंट राइटर है, ठीक है, वो क्या करता है प्रूफ रीडर्स को हायर करता है और कहता है कि यार तो मेरी बुक रीड करो या मेरा कंटेंट रीड करो, इसमें किसी भी किस्म की ना ग्राफिकल या ग्रामेटिकल या टिपोग्राफिकल टाइप के एरर्स ना हो। कि मतलब लाइक मैंने अगर कोई पिक्चर ऐड की है तो पिक्चर इरेलीवेंट ना हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश प्रूफ रीडिंग का बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त स्किल अवेलेबल है और इसकी नेशनल सैलरी $47,000 है, मतलब ईयरली $47,000 एक शख्स की सैलरी है। कंटेंट राइटिंग नंबर 5 पे है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का भी सेम इसी तरह का कंसेप्ट है, ठीक है। कि मतलब आपको लोग हायर करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे जो है ना कंटेंट राइटिंग करें हमारे लिए, मतलब ब्लॉग्स लिखे और हमारे जो है ना वेबसाइट को रैंक करे गूगल पे, और इसकी जो एवरेज सैलरी है वो है $40,000। ठीक है। इसके बाद जो आता है नंबर 6 पे आता है फोटोग्राफी। ये मतलब कि आप जो है ना आपने इसी तरह ये सर्च करना है और आपने यहाँ से जो है ना डिसाइड करना है कि आपने बनना क्या है। और मतलब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के, अभी देखिए वर्डप्रेस डेवलपमेंट, कि वर्डप्रेस डेवलपर की जो है अगर आप अब हम फॉर एग्जांपल में लिखते हैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, ये बंदा 26,000 रुपया मिनिमम एक प्रोजेक्ट का चार्ज कर रहा है। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप $50 भी चार्ज करें, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। आप फॉर एग्जांपल $50 चार्ज करें, आपको रोज़ के 5 क्लाइंट्स भी आते हैं, मीन्स $250 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 30 डेज़ के साथ करें $7,500 आपकी जो है ना मंथली इनकम होगी। तो कहने की बात ये होती है कोई भी स्किल छोटा नहीं होता। अब आपको मैं ये प्रूफ करता हूँ इस तरह। फाइवर में एक सर्विस आती है प्रोडक्ट अपलोडिंग की, ठीक है। ये देखें 100 सिंपल प्रोडक्ट्स 40 वेरिएबल प्रोडक्ट्स, मतलब कि वर्डप्रेस में अगर कोई वेबसाइट है उसमें जस्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने का ये 1700 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। मतलब कि 1700 रुपीज़ में ये बंदा कहता है कि मैं 1000 प्रोडक्ट्स अपलोड कर दूंगा। अब ये बताऊं कैसे करता है। हमारे पास सिंपल एक CSV फाइल होती है, उसमें हमारे पास ऑलरेडी 1000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। हमारा सिर्फ काम इतना होता है कि हमने क्लाइंट की वेबसाइट पर जाके सिंगल क्लिक पे विद इन 5 मिनट इस फाइल को अपलोड करना होता है और उसको हमने उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। और ये इस बात का 1700 रुपीज़ मिनिमम और मैक्सिमम 17,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है।
मैंने आपको जैसे कि कहा, कोई स्किल छोटा नहीं होता। आपने जस्ट अपने स्किल को एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं आपको ये सर्च कर रहा हूँ ना, ये एक बेस्ट टूल है आपके लिए अपने स्किल को पॉलिश करने का। लाइक आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप लिखिए ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, आप इसको सर्च कर लें। आपका काम ये है, आपके लिए जो टास्क जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ वो असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह fiverr.com पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फिर आपने मुझे 2 से 3 बंदों का मुझे जो है ना स्क्रीनशॉट शेयर करना है और डॉक्यूमेंटेशन में लिखना है कि ये बंदा पर डे कितना कमा सकता है या पर डे मिनिमम कितना कमा सकता है, ठीक है। एक और चीज़, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि आपने जो है अपनी प्राइस क्या रखनी है, ठीक है। लाइक आप मतलब अगर फ़र्ज़ करो ये सेलर 3,000 रुपये में काम कर रहा है, आप 500 रुपये में भी कर सकते हैं, आप 800 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आपने ये देखना है कि आप कितने में डिलीवर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए रिसर्च वर्क एक छोटा सा टास्क है, आपने लाजमी करना है। fiverr.com पे आके सर्च इंजन में आपने स्किल का नाम लिखना है और देखना है कि बाकी लोग उस सर्विस को कैसे सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए देखें, जब भी आप हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो होता है रिसर्च वर्क का। विदाउट रिसर्च वर्क आप कभी अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल, एक सर्विस की कॉस्ट है 500 रुपया, आप उसको अगर 5,000 में सेल करेंगे तो कोई भी आपसे ऑर्डर नहीं ले करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिसर्च की होगी, आपको पता होगा कि हाँ भाई फलां सेलर जो था वो इस सर्विस को तकरीबन 500 में सेल कर रहा है, तो या तो आप भी 500 में सेल करेंगे या आप उससे भी कोई अच्छी सर्विस निकाल के आप उससे शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक टास्क है, ये टास्क आपने लाजमी करना है। इसके विदाउट आपका जो है ना इस पूरे लेक्चर का या इस पूरे कोर्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे इस प्रोजेक्ट का बेस है। आए अब आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सीखना। आपने अपनी इंग्लिश को इस लेवल पे इम्प्रूव करना है कि आप एक एज अ कन्वर्जेशनल, एटलीस्ट कन्वर्जेशन के तौर पे आप जो है ना बोल सकते हैं, लाइक हाय माय नेम इज़ दिस, या ग्रीटिंग्स, वेलकम टू माय गिग, इस तरह करके। या आपने अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है शो में योर डिज़ाइन, तो आप उसको अच्छी तरह गाइड कर सको और आप बता सको कि हाँ भाई मैं एक अच्छा सेलर हूँ, ठीक है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स का मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो है ना आपने कोशिश करनी है कि आप फ़ौरन से रिप्लाई करें क्लाइंट को। मिनिमम जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो होता है 10 मिनट। 10 मिनट में या तो आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे या क्लाइंट को लॉस करेंगे। तो 10 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं लेने। आपने कोई फील करें, आपने इतना होशियार होना है, इतना खुद को ग्रूम करना है कि आपको 10 मिनट के अंदर पता चल जाना चाहिए कि ये क्लाइंट मुझसे काम लेगा या नहीं लेगा, ठीक है ना। और प्रोफेशनल बिहेवियर, आपने कोशिश करनी है कि उसको प्रोफेशनल लेवल पे खींचना है। नो यार, नो दोस्त, नो बडी, इस तरह मतलब आपने उसको नहीं डील करना। आपने बॉस, सर, मतलब इस तरह प्रोफेशनल लेवल पे उससे बात करनी है। उसको देखना है कि हाँ भाई वो चाहता क्या है। प्रोफेशनल लेवल पे उसको सर्विसेज दें, हर चीज़ पे करें। और लेकिन एडवाइस आपने उसको एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ दोस्त देनी है। क्यों? अगर आप उसको अच्छी एडवाइस देंगे तो वो आपका रिटर्न क्लाइंट बन जाएगा, मतलब वो बार बार आपसे ऑर्डर करेगा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें जो है ना कि आपने एक स्किल सीखा, ओके। अब आपका अगला जो काम है वो ये है अपना पोर्टफोलियो तैयार करना। अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपको चाहिए कि आप जो है ना डिफरेंट सैम्पल्स तैयार करें जो आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। क्लाइंट को लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं फाइवर पे, वापस चलते हैं, ये मैं ग्राफिक डिज़ाइनर के पास है, ठीक है ना। तो ये इसका पोर्टफोलियो है। इस तरह आपने अपना पोर्टफोलियो तैयार रखना है कि क्लाइंट जब आए साथ ही आप उसको जो है ना अपना सैंपल दिखाएं। इसका पूरा जो होता है ना कि लाइक आपने क्लाइंट को कैसे बात करनी है, क्लाइंट से आपने कैसे डील करना है, एक रैंडम चैट, ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपका जो इस वक्त का जो टास्क है ना वो टास्क यही है कि आपने जस्ट कोशिश करनी है कि आप अपना इसके अंदर रिसर्च करें। पहली तो बात रिसर्च करें, विदाउट रिसर्च इस पूरे कोर्स का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपने मुझे
मेल करनी है, मैं आपको मेल जो है वो मेरी ये है, info.ajisheikh@gmail.com। आपने मुझे यहाँ पे मेल करके प्रूफ देना है कि आपने रिसर्च की है। अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग रिसर्च करें, डिफरेंट सेलर्स को देखें वो क्या सेल कर रहे हैं, और अपने स्किल्स के साथ कंपैरिजन करें कि आपने क्या सेल करना है। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू fiverr.com। अच्छा, फाइवर क्या है? फाइवर बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है ना एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन करके आप दुनिया में कहीं भी किसी भी किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं, प्रूफ रीडर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, वीडियो एक्सप्लेनर कर, मतलब लाइक आपके जो स्किल है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल डिटेल्स ऑन फाइवर। अच्छा, तो लोग जो है ना वो पहली गलती तो ये करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल नहीं फिल करते। प्रोफाइल में क्या आता है ये देखें, अबाउट, मतलब कि सेलर ये जो है ना अपने फ्रीलांसर्स इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि जी मतलब आप जो है ना अपने बारे में लिखते ही नहीं है कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। ये जगह जब तक आप फिल नहीं करेंगे तो फाइवर पे आपका कोई, आपको क्योंकि लोग समझते हैं आप फेक है। आपने अपने बारे में एक छोटा सा 250 करेक्टर 300 करेक्टर्स का एक अबाउट अस लिखना होता है, अबाउट मी लिखना होता है, जिसमें आप बताते हैं कि जी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। इससे क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है। सेकंड, लोग एक गलती करते हैं, अपने जो है ना दोस्तों की पिक्चर लगा दी, कोई पोइट्री की पिक्चर लगा दी, और ये इस तरह करके लोग करते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है या अपने पोर्टफोलियो की पिक्चर लगा लेनी है। ठीक है। तो एक और चीज़, नेम मैटर। जैसे हर बिजनेस में होता है कि नाम जो होता है ना वो आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब एक सुनने में मज़ा आए। आपने अपना नाम से नहीं बनाना, लाइक अली, अमल, आयशा, नाया, इस तरह के आपने नाम नहीं रखने। उसकी रीज़न ये है, जब आप प्रोफेशनल में जाते हैं तो आपको चाहिए अपना बिजनेस का नाम सोचें, उसी के ऊपर ही अपना बनाए। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जो बंदा भी कल को आप फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट बनाएंगे या आप कहीं पे जाके प्रोफेशनल सर्विस देना चाहें, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये मेरे कंपनी का प्रोफाइल और मैं इसको इस तरह डील करता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, कीवर्ड्स। अच्छा, मैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली होता ये है कि हम जो है ना लाइक गूगल पे, अगर हमने गूगल ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं गूगल सर्च किया, इसने मुझे गूगल के रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं वो सारी प्रोवाइड कर दी। कीवर्ड बेसिकली होता ये है कि जब हम सर्च इंजन पे लिखते हैं ऐसा वर्ड, जब लिखते हैं लाइक कीवर्ड्स में हम कैटेगरी लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो सर्च इंजन इसके अकॉर्डिंग इसके रेलिवेंट जो मटेरियल होता है ना वो फेच करके हमारे पास सामने आ जाता है। ठीक है। फाइवर पे कीवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, जब मैं इसको सर्च करता हूँ ना तो आगे मेरे पास ये ये बताऊँ कैसे आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी प्रोफाइल के अंदर, ये देखें, जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन किया, ये देखिए इसने ऊपर ये कीवर्ड लिखा हुआ है, आई विल क्रिएट अ ग्राफिक डिज़ाइन। तो जब मैं फाइवर को कहा है कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की या ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत है, तो उसको साथ ही समझ आ गया कि मैंने इस बंदे का जो है ना गिग वो फ्रंट पे दिखाना है। अब ये देखें, उसने टाइटल में भी डिफ़ाइन किया, अपनी गिग में भी डिफ़ाइन किया, और ये देख रहे हैं, इसकी बेस पे फाइवर ने जज किया कि हाँ भाई मुझे इस बंदे से काम लेना चाहिए। तो जो आपका कीवर्ड है, कीवर्ड रिसर्च हम अगले लेक्चर में देखेंगे, आपका कीवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिसकी बेस पे हम आपका गिग रैंक करें, ताकि फाइवर के फर्स्ट पेज पे है। क्योंकि पहले 2 पेजेस पे ही अगर आपका गिग आएगा तो आपको अच्छा ऑर्डर आ सकता है। नहीं तो आपको ऑर्डर, ये नहीं है कि आपको नहीं ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा लेकिन स्लो आएंगे, लाइक मंथ में एक आ गया, हफ्ते में एक आ गया, इस तरह। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑफर टाइम टू गेट मोर मनी। अच्छा जी।
अब आप देख सकते हैं कि ये शख्स ये ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप जो है ना, आप उसको ये भी ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई मैं एक्स्ट्रा सर्विस में आपको 1 डे, मतलब ये 3 दिन का अगर काम है तो मैं आपको 1 दिन में डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आप ये करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो है ना उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यार मैं आपको इसके साथ बिज़नेस कार्ड जो है वो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा और मैं आपको उसमें दूँगा, ठीक है। तो जो है आपका एक्स्ट्रा ऑफ़र की बेनिफिट यही होता है कि क्लाइंट जब आए आपके पास, आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके उसको सर्विसेज ऑफ़र करनी है। अगर आपसे लोगो डिज़ाइन करवा रहे हैं, उसको कहो मैं आपका बिज़नेस डिज़ाइन कर दूंगा, मैं आपका कार्ड बना दूंगा, मैं आपकी वेबसाइट के लिए बैनर्स बना दूंगा, मैं आपको पोर्टफोलियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो आपने मतलब उनको एक्स्ट्रा ऑफ़र करके आपने उसे एक्स्ट्रा पैसे जा सकते हैं। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग टाइम लाइन्स। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपको चाहिए कि आप जो है ना कोशिश करें कि अपने स्किल को इतना पॉलिश कर लें कि आप 1 हफ्ते का काम 2 दिन में कर सकें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक गिग दिखाया जिस पे 19 ऑर्डर्स आए थे, तो वो कैसे कंप्लीट कर सकता है बंदा? वो इसी तरह कर सकता है जब वो अपने काम में महारत हासिल कर ले। तो आपने कोशिश करनी है कि जो है ना अपने टाइम लाइन्स जो है ना डिलीवरेबल, उसको लाजमी जो है कवर करना है ताकि आपके लिए कल को प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स फीडबैक। अब आए इसको देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सब एम्प्लॉयर्स के फीडबैक हैं। मतलब एम्प्लॉयर्स वो होता है जो शख्स आपको काम देता है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं कि ये इससे पता चलता है कि यार इस बंदे की कितनी क्लास की सर्विस है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, ये सब क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं। आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट से रिव्यूज़ लेने हैं ताकि आप जो है ना लोगों को पता चल सके कि आप कितने अच्छे तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, हाउ टू प्रमोट योर गिग ऑन फाइवर, ये एक बहुत मज़े का क्वेश्चन है। फाइवर पे जो गिग है ना, प्रमोट करने का तरीका एक ही है, वो है ये, ठीक है ना। मतलब कि आपने जस्ट यहाँ पे फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस तरह आपने करना है। अक्सर ऐसा होता है कि जो है ना कुछ लोग वो ना ट्रैफिक परचेज करते हैं अपनी गिग रैंक करने के लिए। तो खुदारा आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कोई फेक ट्रैफिक नहीं आपने वेबसाइट पे शेयर करनी है अपनी। आप सिंपल जाएं, ग्रुप्स में जाएं, आप अपना लिंक यहाँ से कॉपी करें, ये कॉपी लिंक करें और ये जाके जो है ना लोगों से शेयर करें, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी रियल ट्रैफिक पे आपकी जो गिग की रैंकिंग होगी ना वो बेहतर होगी। नहीं तो फेक पे आपका ये होगा कि आपका जस्ट 1 महीना 2 महीने के लिए गिग रैंक होगा, उसके बाद वो बेशक 10वें पेज पे चला जाए। तो आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल गिग्स। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ऐसा है, ये बहुत मज़े का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो होता ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक कुछ बंदे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे इस गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ ना, तो मुझे चाहिए मैं 6 से 7 जो है ना गिग्स बनाऊँ, हर गिग में अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करूँ। क्यों? इससे ये होगा, एक तो पैसे डबल, अर्निंग डबल, और जो क्लाइंट्स हैं ना वो मेरे पास जो है ना वो आते जाएंगे, रिटर्निंग पे आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर मेरी कोशिश ये होती है कि एक में मैं सर्विस दूँ पूरी वेबसाइट की, एक में मैं सर्विस दूँ एडिटिंग फिक्सिंग की, एक में एसईओ, एक में ब्लॉग, एक में कंटेंट राइटिंग, ठीक है ना। मतलब आपने कोशिश करनी है कि आपने मल्टीपल गिग्स बनाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी सर्विस लें और आपको रिव्यूज़ दें और आप मतलब आपकी अर्निंग डबल हो जाए। अच्छा, बाय रिक्वेस्ट एंड इम्पोर्टेंस। तो होता ये है कि फॉर एग्जांपल जब क्लाइंट आता है ना, तो क्लाइंट यूँ जब कॉन्टैक्ट करता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें कहता है कि जो आपकी जो गिग से ना रेलिवेंट नहीं होती। लाइक वो कोई और चीज़ मानता है, आपने उससे कहना है, आपको चाहिए कि आप उसे एक दफ़ा डिस्कशन करें, सारा कुछ करें, उसको बताएं कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। और अगर बायर आपसे कोई ऐसा काम मांगता है जो आपके स्केल में नहीं है, तो सबसे पहले तो रिफ्यूज़ करें। अगर लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं, आप उसको पूरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप कोई भी टास्क करें लेकिन आपको चाहिए आपने बायर से अपना अप्रूवल ले के उसको सेटिस्फाई करके आपने काम स्टार्ट करना है। अदरवाइज
डिस्प्यूट्स ही डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, फाइवर के पास विड्रॉल मेथड जो होता है ना वो होता है पे ऑनर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि कुछ पेमेंट मेथड जिसमें पेपॉल, स्केल, पे ऑनर। तो पे ऑनर जो है ना पाकिस्तान में जो काम करता है वो होता है पे ऑनर। और इसका ये एक बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ पे ऑनर क्या होता है। पे ऑनर बेसिकली एक अमेरिकन वेबसाइट है, ठीक है। ये अलाउ करता है फ्रीलांसर को एक वर्चुअल बैंक अकाउंट खोलना। क्या मतलब, अमेरिका में, पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका में एक वर्चुअल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। जिसकी बेस पे आप जो है ना किसी भी फ्रीलांसिंग मार्केट से ना पैसे कमा सकते हैं या पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसकी बेसिकली जो मिनिमम विड्रॉल फीस होती है वो होती है 3%, मतलब कि $3 पर ट्रांजेक्शन ये आपसे चार्ज करते हैं और आपके पैसे जो है ना फाइवर से निकाल के आपके डायरेक्ट लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जैसे देखें ये फाइवर को सपोर्ट करता है, अपवर्क, ठीक है ना, ये सारे फ्रीलांसिंग मार्केट है तो ये इनको सपोर्ट करता है। हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह, जैसे हम फाइवर का गिग वगैरह बनाएंगे और उसको हम जब लेके चलेंगे तो फिर इसका भी हम इंट्रोडक्शन देंगे। फॉर नाउ मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि आपने अगर फर्स्ट करो आपने पैसे कमाए हैं फाइवर पे, तो आप वो विड्रॉल कैसे करेंगे। तो आप, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लोग कहते हैं जी ऑनलाइन काम फेक है, आपने फ़िक्र नहीं करनी, मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी भी अर्निंग शेयर करूँगा। तो ये फ़ेक नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी सर्विस देंगे वो उसका आपके पैसे आपको मिलेंगे और आपके पैसे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइवर डिस्प्यूट्स, तो बेसिकली होता ये है कि क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आपसे काम किया, ठीक है। क्लाइंट काम कराने के बाद क्लाइंट को काम नहीं पसंद आया, तो फाइवर डिस्प्यूट का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ये बायर भी यूज़ कर सकता है, सेलर भी यूज़ कर सकता है। तो बायर इस सेंस में यूज़ कर सकता है कि जी मुझे काम नहीं पसंद आया, ठीक है, या उसको रिफ़ंड चाहिए हो। और सेलर भी इसी तरह यूज़ कर सकता है कि जी काम मैंने डिलीवर किया लेकिन बायर को पसंद नहीं आया, या अगर क्लाइंट ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है या आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप फाइवर को साथ ही कंप्लेंट कर दें ताकि आपके लिए कल को कोई मसला ना आए, ठीक है। ये अब कुछ चीज़ें हैं डोंट्स। ये वो चीज़ें हैं जो आपने मस्ट फॉलो करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है ना इनको इग्नोर नहीं करना किसी भी सेंस में, ठीक है। डोंट मिस द डेडलाइंस, मैं फिर कह रहा हूँ डोंट मिस द डेडलाइंस। आपने कोशिश करनी है कि आपने जो डेडलाइन है ना उसको मिस नहीं करना। अगर आपकी 5 दिन की डिलीवरी है तो आपने 2 दिन में ही डिलीवरी करनी है, ताकि जो है ना आपको ये जो रैंक है ना वो और बेहतर हो। डोंट बी लेट टू रिप्लाई क्लाइंट्स मेल मैसेजेस फ़ोन कॉल्स, कि आपने कोशिश करनी है क्लाइंट के जो मैसेज है ना वो फ़ौरन से रिप्लाई हों। ये नहीं करना कि जी मैं 10 दिन बाद करूँगा रिप्लाई, 5 दिन बाद करूँगा, कल कर लूँगा, नहीं, इस तरह नहीं करना। ये आपकी जो रैंकिंग है ना ये गिरा देगी। डोंट कीप ऑन रिमाइंडिंग अबाउट मनी एंड पेमेंट, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा, आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट को बार बार नहीं कहना कि मुझे पे करो। इससे ये होगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है ना। और क्लाइंट के लिए तो बेनिफिट है, उसको तो काम मिल गया। और क्लाइंट को कोशिश करनी है कि आप जो है ना कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो तहम्मुल से करनी है, हड़बड़ाहट में नहीं करनी। डोंट टेल क्लाइंट्स यू कैन डू एवरीथिंग, आपने कोशिश करनी है पहले तो क्लाइंट को बताना ही नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसका एक ऑर्डर उसका आ गया उसके बाद आप उसको सर्विसेज ऑफ़र करते जाए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप पहले ही उसको सारी सर्विसेज देंगे ना तो हो सकता है क्लाइंट क्या मुझे डिस्काउंट दो, मुझे सारी सर्विसेज जो है, अगर फ़र्ज़ करो 5,000 की बनती है वो कहेगा मुझे 500 में करके दो, ठीक है ना। पोर्टफोलियो, व्हाट डज क्लाइंट सीक इनटू यू टू अवॉर्ड द प्रोजेक्ट। अच्छा, क्लाइंट आप में क्या ढूंढता है कि वो आपको, क्लाइंट आपसे क्यों कोई चीज़ परचेज़ करेगा। रिलायबिलिटी, आपको चाहिए कि आप उसके साथ रिलायबल रहें, ठीक है। क्वालिटी वर्क दें उसको, आपको कोशिश करनी है कि उसको जो है ना अच्छा काम दे ताकि वो आपको दोबारा से आके आपसे वो चीज़ परचेज़ करे। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस, आपको चाहिए कि आप उसको क्विक रिस्पॉन्स करें, टाइम वेस्ट ना करें। क्लियर कम्युनिकेशन, आपने कोशिश करनी है यार वार एक्सेट्रा इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, आपने सिंपल प्रोफेशनल वे में से डील करना है। कोशिश करनी है आप उसको जितना हो सके उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करें, अपने स्किल्स, अपनी हर चीज़, ठीक है।
अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट्स, आपने कोशिश करनी है कि आपने उससे पूछना है कि हाँ भाई तुम्हें चाहिए क्या है और आपकी मतलब रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं। उसको मोटिवेट करना है, ख़ुद को मोटिवेट रखना है, काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, डेडलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। अच्छे काम की हिस्ट्री आपने उसको दिखानी है कि जी देखे मेरा पोर्टफोलियो देखे, अपने रिव्यूज़ दिखाने हैं कि भाई ये देखे क्लाइंट ने मुझे रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है ना। कोशिश करनी है कि आप जो है ना क्लाइंट के बजट के अंदर आए। अच्छा, हाउ टू राइट अ सक्सेसफुल प्रपोजल डेट विंस यू द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। अच्छा, ये आपका एक और टास्क है कि आपने ये जो है ना सर्च करना है, ठीक है ना। इसको आपने सर्च करना है गूगल पे। तो होता ये है कि जब आपके पास कोई जॉब पोस्ट होती है लाइक अपवर्क पे, फाइवर पे, तो लोग क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करो क्लाइंट का रीड ही नहीं करते क्लाइंट मांग क्या रहा है, ठीक है ना। लाइक अगर आई वांट अ ग्राफिक डिज़ाइनर तो लोग उसको वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं। खुदारा आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपने प्रपोजल कैसे लिखना है, राइट। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आएगी कि आप जो है ना कैसे कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है कि जी मुझे एक बहुत सिंपल ASP मतलब डिज़ाइन चाहिए, वेबसाइट डिज़ाइन चाहिए, 10 पेजेस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये उसने क्लाइंट ने कुछ सैम्पल्स लगाए हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड की हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं इन चीज़ों को पूरा रीड नहीं करते, वो जैसे ये पहली लाइन रीड करने के बाद कहते हैं कि आओ जिसको मैं रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ। तो आपने कोशिश करनी है, सबसे पहले तो आपने डिस्क्रिप्शन को रीड करना है, रिसर्च करनी है कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना। और आपने कोशिश करनी है कि आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह उसको रीड करें ताकि जो है ना आपने करना। अब इसका अब आंसर क्या था, ठीक है। आपने सबसे पहले तो उसका जो है नेम, अपना नेम लिखना है। हेलो माय नेम इज़ दिस, आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कि मैं आपकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपकी पढ़ी है और मुझे लग रहा है कि मैं जो है ना मैं आपके जो है ना प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखता हूँ, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है ना इट विल गुड टू डेवलप योर वेबसाइट इन सम फ्रेमवर्क्स। आपने साथ ही क्लाइंट को बताना है कि भाई ये अगर आप इन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे ना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आपने पोर्टफोलियो शेयर करना है और आपने टाइम फ्रेम देना है और रिगार्ड्स करके अपना नेम लिख के काम ख़त्म करना है, ठीक है। अब अच्छा प्रपोज़ल लिखने के लिए आपने इन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं थोड़ी स्पीड अप करूँगा, क्योंकि मैंने फाइवर का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। अब हम उस पे नेक्स्ट लेक्चर में फाइवर का पूरी गिग बनाना देखेंगे, प्रोफाइल बनाना सीखेंगे और उसमें सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह एक्सेट्रा हम हर चीज़ बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी है अब आपने मेरे साथ साथ चलना है, क्योंकि हमने ये कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म करना है, प्रैक्टिकल करना है, एक्सपीरियंसेस मैं आपको थोड़े से दूंगा, आपने वो लेने हैं। तो आप कोशिश करनी है कि अब आप स्पीड अप हो। राइटिंग अ बिट proposal, write your understanding about the project, let the client believe you understand his need। पहली चीज़ जो आपने लिखनी है, जो क्लाइंट को प्रपोजल लिखना है वो आपने इस तरह लिखना है कि क्लाइंट को लगे कि आपने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और क्लाइंट को फील है कि यार आप एक काम कर सकते हैं। एड्रेस द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट एंड रिकमेंड योर सोल्यूशन। आपने उसको बताना है कि भाई मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट समझ गया हूँ, रिकमेंडेशंस देनी है सर अगर आप इस फ्रेमवर्क में जाएंगे तो आपका काम आसान होगा, ठीक है ना। और सॉल्यूशंस देने हैं अपनी साइड से। लेट हिम नो द बेनिफिट्स, आपने उसको बताना है कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए बेनिफिट। आपने उसको लातादाद बेनिफिट्स बताने हैं कि आप उसकी सर्विस क्यों लें या आप ये फ्रेमवर्क क्यों अपनाएं, ठीक है ना। उसके बाद आपने उसको प्रोजेक्ट फ़ी देनी है कि भाई कितनी फ़ी मैं चार्ज करूँगा और मेरा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। आपने उससे अपने स्किल्स शेयर करने हैं, अपना पिछले वर्क शेयर करने हैं, ठीक है ना। और उसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने इसको याद करनी है, ठीक है ना। और अब आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं, जो आपने कोशिश करना है कि इनको अवॉइड भी करना है और अपनाना भी है। डोंट बिड ऑन एवरी प्रोजेक्ट, मतलब आपने हर ये नहीं है कि मतलब जहाँ पे जॉब आई नहीं है हर प्रोजेक्ट पे बिड करनी है। आपने कोशिश करनी है उन प्रोजेक्ट्स पे बिड करें जिनको 14 आवर्स पहले या 24 आवर्स पहले जो है ना पोस्ट किया गया है और मिनिमम वहाँ पे जो है ना 2 से 3 बंदों ने जो है ना अप्लाई किया हुआ है। अगर आप 25 वालों पे अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस समझ लें 0.5% है कि आप हायर हों। लेकिन अगर आप 2 से 3 या हर 5 वाले पे अप्लाई करेंगे तो आपके 70% चांसेस है कि वो आप प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। ऑलवेज रीड दी प्रोजेक्ट डिटेल्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपने घबराहट में काम नहीं करना, आपने हर डिटेल को रीड करना है, उसके बाद ही आपने बिड करना है।
और कोशिश करनी है कि आपने टेम्पलेट या स्क्रिप्टेड प्रपोजल क्लाइंट को नहीं सेंड करना, ठीक है ना। या ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो है ना, आपने कस्टम प्रपोजल्स को भेजने हैं ताकि उसको पता चले कि आप बॉट नहीं हैं। ट्राई टू ट्राई नॉट टू अंडर बीड और ओवर बीड। आपने कोशिश करनी है कि अगर एक काम 5,000 के है तो आपने उसको 5,000 तक ही रखना है। ये नहीं करना मैं आपको 500 में कर दूंगा, आपको 1,000 में कर दूंगा, ना ही आपने उसके एक्स्ट्रा मांगने हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम को आपने बहुत अच्छी तरह डिफाइन करना है कि कितना टाइम लगेगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। क्लाइंट की हिस्ट्री में आपको दिखाऊंगा, आप कैसे देख सकते हैं कि इस बंदे ने कितना पे किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आपने जो बिडिंग है ना वो सबमिट करने से पहले दोबारा रीड करनी है, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर का जो अपकमिंग लेक्चर है हमारा, वो इंशाल्लाह हम फाइवर पे ए टू जी हम करेंगे। और हम फाइवर पे देखेंगे प्रोफाइल कैसे बनती है, गिग कैसे बनते हैं, हम फाइवर पे बायर को कैसे डील करते हैं, क्लाइंट के मैं कुछ अपने कोशिश करूँगा कि मैं आपसे ना, अगर कोई मेरे पास प्रोजेक्ट आया हो तो मैं आपसे शेयर करूँ कि हाँ मैंने मतलब चैटिंग वगैरह या कुछ तरह की सीन आपसे मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। तो ये एक ऑप्शनल थिंग है, मैं कोशिश करूँगा, प्रॉमिस नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा। तो अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम ए टू जी जो है ना देखेंगे कि अब वेबसाइट्स पे हम अकाउंट कैसे बनते हैं, हम देखेंगे बैंक अकाउंट्स कैसे बनते हैं, इंटीग्रेशंस कैसे होती हैं, कैसे हम पैसे जो है ना पाकिस्तान में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये सब चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे सीखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।